फिक्र होती है आदमी, और उस पेड़ की फिक्र इसलिए होती है, उस खेत पे फिक्र इसलिए होती है, पेड़ की फिक्र इसलिए होती है कि पेड़ फल देता है, और एक्चुअल में पेड़ से ज्यादा उसके रिजल्ट की फिक्र होती है कि फल बहुत अच्छा हो। आदमी उस पेड़ पे कीड़ा ना लगे, उस फल से पहले निकलने वाले फूल पे कीड़ा ना लगे, फूल गिर ना जाए, इसलिए इसकी फिक्र होती है कि अगर ऐसा हो गया तो फल बर्बाद हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या हमने ये एक तमहीदी गुफ्तगू किया? आप इस बात से एग्री हैं कि जो मैंने कहा ये है समाज में? अब आप सोचिए, ये तो पेड़ का फल है, और जो हमारी सोसाइटी का फल है, जो हमारी फसल है, जो हमारी नस्ल है, उसको बचाना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसको केयर करना, अगर एक खेत का किसान अपनी फसल के लिए कितना हसास होता है, एक माली अपने पौधे के लिए कितना हसास होता है, यहाँ तक कि एक पेड़ अगर आंगन में होता है कि घर के बूढ़े पुराने फिक्रमंद लोग उस पेड़ की छांव में दोपहर की दोपहरिया में चरपाई लगा के मैंने सोते देखा है कि कोई आम तोड़ ना ले, कोई बैर तोड़ ना ले, है ना ऐसा? फिक्र, नींद हर अपनी आप कुर्बान कर देते हैं कि एक बात है कि फल, और ये गारंटी भी नहीं है कि वो इस बार आपने एहतियात बरत ली, इस बार आपने फिक्र कर ली तो अगले बार इस फिक्र पे अगले साल की फसल बहुत अच्छी हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, अगर आप अपनी फसल को, अपनी नस्ल को, अपनी सोसाइटी के इन फूलों को, अपनी सोसाइटी के इन बच्चों को अगर आप फिक्र कर लेंगे तो सोचिए, ये गारंटी है कि उनकी नस्ल भी और फलदार होगी, उनकी नस्ल भी और अच्छी बनेगी। आज आपने पढ़ा लिखा के अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ा कर दिया, वो कोई ओहदेदार हो गया तो वो सोसाइटी का भला मुख्तलिफ तरीक़ों से करेगा। एक आम का फल नमकीन का मज़ा नहीं दे सकता, अगर चावल आप बोते हैं तो वो गेहूं का लुत्फ नहीं दे सकता, दाल आप बोते हैं तो एक दाल एक ही टेस्ट देगी, दूसरी टेस्ट नहीं देगी, यानी उसकी शाखें मुख्तलिफ रेंज में नहीं जा सकती। लेकिन घर का एक बच्चा अगर संवर गया तो वो उसका पड़ोसी भी उससे महफूज रहेगा, वो पड़ोसी का भी हमदर्द होगा, रिश्तेदार का भी हमदर्द होगा, आपका भी नाम करेगा, मोहल्ले का भी नाम करेगा, मुल्क का भी नाम करेगा। इंसान, सबसे बड़ी बात कि इंसानियत के लिए वो बोझ नहीं होगा, इंसानियत का नाम करेगा।